हुई है। नमस्कार दर्शकों, गुड मॉर्निंग खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश की ताजा तरीन 50 खबरों पर। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए आधिकारिक बोली प्रस्तुत की। पीएम मोदी और जापान के पीएम इशिबा ने 10 साल की सहयोग योजना पर समझौता किया, जिसमें 68 लाख करोड़ का निवेश शामिल है। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भी भारत झुकने को तैयार नहीं, व्यापार मंत्री ने कहा। अमित शाह ने असम और पूरे भारत को अवैध प्रवासी मुक्त करने का वादा दोहराया। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम से प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए तात्कालिक सहायता की अपील की है। इंडिया अ लॉन्ग लाइव इकोनॉमी, शिवराज चौहान ने ट्रंप के डेड इकोनॉमी कमेंट का खंडन किया। एससीओ सम्मेलन में भारत चीन संबंधों में नरमी दिखी, बॉर्डर तनाव में कुछ नरमी के संकेत। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक का परिचय, 30 दिनों की गिरफ्तारी पर पद से हटाने का प्रावधान। इंडिया यूएस व्यापार और रक्षा तनाव की गहराई, संबंधों में गिरावट के संकेत। ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने भारत अमेरिका संबंधों को गंभीर झटका दिया। एससीओ सम्मेलन के मद्देनजर मोदी चीन दौरे पर तनाव से शांति की ओर संकेत। पीएम मोदी ने जापानी राज्य गवर्नरों से मुलाकात की और तकनीकी साझेदारी पर बल दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर पीएम मोदी ने भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनने की प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली में छोटे स्तर पर राजनीतिक व्यंग, प्रधानमंत्री जापान यात्रा करते हुए बुलेट ट्रेन पर सवार। दिल्ली के मालवीय नगर में 19 वर्षीय युवक की चाकू से हत्या, 4 संदिग्ध फरार। यूपी के सोनभद्र में 3 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार, आरोपी अभी भी फरार। कक्षा 9वीं की छात्रा ने स्कूल टॉयलेट में बच्चा जन्मा, पोक्सो का मामला दर्ज। पटना सिविल कोर्ट में बम की झूठी सूचना, पुलिस ने पूरे परिसर की जांच की, कुछ नहीं मिला। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में ह्यूमन जीपीएस बागू खान को मार गिराया, 100 से अधिक घुसपैठ प्रयासों के पीछे था। कर्नाटक के यदगिर में कक्षा 9वीं की छात्रा ने स्कूल टॉयलेट में जन्म दिया बच्चा, पोक्सो का मामला दर्ज। झांसी से दशकों में शराब तस्करी गिरोह में शामिल व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कॉलेज में वाद विवाद के बाद रायगढ़ में खून खराबा, एक व्यक्ति की मौत, 3 गिरफ्तार। जेल में बंद घुसपैठिए को मारने का मामला, पुलिस जांच में जारी है। चंडीगढ़ में अज्ञात व्यक्तियों पर हमला, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। गुरुत्वाकर्षण दुर्घटना में सीआरपीएफ वाहन ढलान में गिरा, 2 की मौत, कई घायल। Q1 FY26 में जीडीपी वृद्धि 7.8%, स्थिरता संकेत, सीईए ने इसे सुधार का अवसर बताया। अमेरिका के टैरिफ से उत्पन्न संकट अर्थव्यवस्था सुधारों के लिए एक मौका, शिवराज ने चर्चा में कह दिया। इंडिया अ लॉन्ग लाइव इकोनॉमी, ट्रंप के आरोपों को खारिज किया। ट्रंप के 50% टैरिफ से आर्थिक तनाव, लेकिन भारत दृढ़ ही बना रहा। अंबानी ने भारतीय व्यवसायों में भू राजनीतिक चुनौतियों को एक साथ मिलाकर सामना करने को कहा। EY रिपोर्ट में पीपीपी आधार पर वर्ष 2038 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। संयुक्त आर्थिक आयोग भारत को भविष्य के वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने का मार्ग खुला है। जियो आईपीओ और AI वेंचर को आर्थिक महत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंडिया यूएस व्यापार युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था और निवेश में दीर्घकालीन सुधार की जरूरत। टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, निवेश सहयोग पर नए द्विपक्षीय द्वार खुल रहे हैं। यूएस इंडिया व्यापार तनाव, रक्षा सौदों में अटकाव की अफवाहें, मंत्रालय द्वारा खंडन किया गया। जीडीपी और निवेश पर केंद्रित भारत की आर्थिक प्रगति को रेखांकित किया गया। जापान से तकनीकी साझेदारी और निवेश घोषणा की प्रस्तुति। अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने हेतु AI आधारित शिक्षा सुधार के सुझाव मिले, शिक्षाविदों ने कहा। नेशन स्पोर्ट्स डे पर पीएम मोदी ने खेल को आर्थिक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। बढ़ते टैरिफ और वैश्विक तनाव, निवेश नीति में लचीलापन जरूरी, अर्थशास्त्रियों ने कहा। अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों को विनाशक प्रभाव दिखाया, विश्लेषक की चेतावनी। सरकारी रोजगार और कौशल विकास पर AI आधारित निवेश बन रहा है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।